हेलो माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी ग्रेट मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11th मैथ। ओके डियर, और चैप्टर नंबर आज हम 13 पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आज हमारा डे फर्स्ट रहेगा डियर। ओके, और क्लास 11th चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। क्या नाम है डियर? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ओके, यहाँ पे देखिए, चैप्टर को देख के ही पता चलता है कि इसके अंदर दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम। एक लिमिट्स का टॉपिक रहेगा और एक डेरिवेटिव का टॉपिक्स रहेगा। ओके डियर, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव। यानी कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव का टॉपिक आज कवर करने वाले हैं और इसके अंदर जो चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। देखिए, आज हमारा टॉपिक सेकंड रहेगा जिसको मैं डिफरेंशिएशन भी कहता हूँ। डेरिवेटिव को आप डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे इसे डेरिवेटिव कहिए या आप इसे डिफरेंशिएशन कहिए, एज योर विश। ओके, तो मैंने देखिए डियर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है, पहले से ही लिख रखा है, बस आपको समझाने की बात है, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने जो डेरिवेटिव टॉपिक उठाया है, यानी इस डिफरेंशिएशन को किस तरह से हम लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डी अपॉन में डी एक्स, और वाई एक फंक्शन है डियर। यहाँ पे वाई जो है, ये जो वाई दिख रहा है ना, ये वाई एक फंक्शन है। समझ रहे हैं ना बात? यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, डी अपॉन में डी एक्स और वाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो वाई है वो आपका एक फंक्शन है, यानी फंक्शन आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वो वाई के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे वो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि वाई और जो एक्स है वो है क्या। तो डियर देखिए, जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया है। क्या डियर बोला गया? ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। पहले ये समझिए कि जो ये y है, ये y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है डियर, और जो ये x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। और y को लिखते कैसे हैं? चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y को हम, जो y हमारा फंक्शन होता है, इस y फंक्शन को हम किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं डियर। किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी आप कहोगे कि सर ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं डियर, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। देखिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, देख लीजिए। ये एग्जाम्पल हमारा है। मान लीजिए कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। उसने क्या किया डियर, यहाँ पे देखिए ईयर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे सेल्स। एडवर्टीजमेंट को मैंने एक्स से डिनोट किया हुआ है और सेल्स को मैंने वाई से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड जो कंपनी है उसने 2016 में एडवर्टीजमेंट पे 1 लाख रुपए खर्चे किए, तो उसकी सेल बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई। क्या हो गई? 30 लाख रुपए हो गई। और 2020 में कंपनी ने 1.5 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड किए, तो उसकी सेल 30 लाख से बढ़कर सीधे 45 लाख पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं डियर देखो, एक्स जो है, एक्स तो इंडिपेंडेंट हुआ ना, क्योंकि एक्स का कोई फैक्टर बन ही नहीं रहा है। एक्स का कोई मतलब, एक तरह से अगर बात कहूं तो एक्स किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन सेल क्या है? सेल जो है वो एक्स के ऊपर, यानी कि एक्स के ऊपर जो ये एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड है, यानी कि एडवर्टीजमेंट जितना होगा सेल उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो वाई है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है ना कि नहीं? समझ रहे हैं ना बात? यानी कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे जितना खर्च करते हैं सेल उतनी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट ईयर में देखिए 2016 में उसने 1 लाख रुपए खर्च किए थे एडवर्टीजमेंट पे, तो सेल उसकी 30 लाख बढ़ गई। और 2020 में जब उसने 1.5 लाख रुपए स्पेंड किए उस पर एडवर्टीजमेंट पे, तो यहाँ पे 45 लाख की सेल होगी। समझ रहे हैं ना बात? तो कहने का मतलब जो एक्स है वो तो इंडिपेंडेंट हो गया और जो वाई है वो हमारा डिपेंडेंट हो गया। तो वाई किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? वाई जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि भाई जितना आप एडवर्टीज पे खर्च करोगे उतनी ही आपकी सेल बढ़ेगी। समझ गए? तो आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड टिल नाउ।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैंने कुछ यहाँ पे बना रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए डियर, अब यहाँ पे ये समझिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन की मीनिंग भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। बट क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन की मीनिंग नहीं आएगी, बट यहाँ पे समझने वाली बात जरूर है, समझना बहुत जरूरी है। कैसे डियर, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल, लाइक कोई एक वेरिएबल y है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल लाइक x एक दूसरा वेरिएबल है, ऑन विच इट डिपेंड, लाइक y डिपेंड ऑन x, यानी y किसके ऊपर डिपेंड हुआ था, अभी मैंने जो पीछे एग्जांपल लिया था y किसके ऊपर डिपेंड हो रहा था डियर, x के ऊपर, तो इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो इसको हम कहते हैं कि जो ये मीनिंग मैंने बताया कि एक वेरिएबल दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। क्या कहते हैं डियर, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। समझ रहे हैं, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ रहे हैं ना बात। और आगे चलिए कि ये जो डिफरेंशिएशन होता है डियर, ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये जो डिफरेंशिएशन होता है यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s, इसको लिखते कैसे हैं, समझ रहे हैं ना बात, इसको हम लिखते कैसे हैं। तो इसको देखो, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए यहाँ पे dy/dx भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप f' लिख सकते हैं, या आप y' लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं। लेकिन आप जो 11th क्लास में पढ़ने वाले वो बेसिकली इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। आप dy/dx ही लिखिएगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए क्या करते हैं डियर, किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए हम इस d/dx यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे कोई फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि y हमारा यहाँ पे जब y रहेगा तो y हमारा एक फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा डियर, y हमारा एक फंक्शन रहेगा। समझ रहे हैं ना बात। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को डियर यहाँ पे कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए आगे हमारा है यहाँ पे कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और हम यहाँ पे फार्मूले करने वाले हैं, ठीक है डियर। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जब आप फार्मूले कर लेंगे ना, जब आपको फार्मूला पता रहेगा तो कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ में आ जाते हैं और क्वेश्चंस भी इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि फार्मूले क्या हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले मैंने ले रखा है यहाँ पे, d/dx। क्या दिया डियर, d/dx, ये हमारा जो है ना, ये एक फंक्शन है y, जिसको मैं लेट कर रहा था ना, y हमारा एक फंक्शन होता है। तो आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम समझ लेंगे, समझ रहेंगे ना इस बात, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे, अगर किसी फंक्शन का x की पावर n की कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो डियर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, n x n माइनस 1, ठीक है डियर। क्या बन जाएगा, n जो होगा वो आगे आ जाएगा और x और n माइनस 1, ये हमारा फंक्शन डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करते हैं, d/dx कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है डियर। c का मतलब क्या होता है डियर, कांस्टेंट नंबर होता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है c मीन्स कांस्टेंट नंबर, समझ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगला हमारा पास दे रखा है कि अगर आपके पास x फंक्शन है, क्या है डियर, x फंक्शन, यानी कि d/dx x है, तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। क्या होता है डियर, x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। समझ रहे हैं ना आप। चलिए आगे आता है d/dx, रूट में x है। अगर यहाँ पे रूट में x है तो उसका डेरिवेटिव होता है डियर 1/2 x, ठीक है डियर, 1/2 x होता है इसका, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे साइन x दे रखा है, d/dx साइन x का डेरिवेटिव जो होता है डियर वो होता है हमारे पास कोस x, ठीक है ना। क्या होता है, कोस x होता है। अगर आपको कहा जाए कि नहीं भैया कोस x का डेरिवेटिव निकाल के दिखाइए, तो इसका होता है हमारे पास माइनस का साइन x। क्या होता है डियर, माइनस का साइन x, समझ रहे हैं ना आप।
चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे और है 10x। अगर आपको 10x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए तो आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है डियर, सेक स्क्वायर एक्स होता है। समझ गए? तो 10x की जो डेरिवेटिव होती है वो सेक स्क्वायर एक्स होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और हैं फार्मूले, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए अगला हमारा 8 नंबर पे सेक एक्स। ठीक है, अगर आपको सेक एक्स की डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई में 10x। क्या होता है डियर, सेक एक्स मल्टीप्लाई में 10x। समझ रहे हैं ना बात, सेक एक्स मल्टीप्लाई में क्या होता है डियर, 10x होता है इसका डेरिवेटिव। ओके, अब आ जाए यहाँ पे, आपसे बोला जाता है कि भैया कोट एक्स की डेरिवेटिव निकालिए। तो कोट एक्स की जो डेरिवेटिव होती है डियर, वो होता है हमारे पास माइनस का कोसेक स्क्वायर। क्या होता है डियर, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब एक लास्ट जो बच गया हमारे पास, कोसेक एक्स की जो डेरिवेटिव होती है वो होती है हमारे पास माइनस कोसेक एक्स। क्या होता है डियर, माइनस का कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स। क्या होता है डियर, माइनस का कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी हैं डियर, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, मैंने कहा ना कि अगर आपको फार्मूले और प्रॉपर्टीज याद हैं तो क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है डियर, देखते हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास दे रखा है यहाँ पे। देखिए अगर आपके पास एक फंक्शन प्लस और माइनस का दे रखा हो, कोई भी फंक्शन आपके पास प्लस और माइनस का, अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है डी अपॉन डी एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को बोलता है डेरिवेटिव करने के लिए, तो क्या बनता है आपका जब आप डेरिवेटिव निकालते हो डियर, तो डेरिवेटिव क्या बनती है, देखिए जो डेरिवेटिव होती है वो होता है हमारे पास, इनको अलग अलग कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, इनको अलग अलग कर दीजिए। समझ गए ना? वैसे ही अगर आपके पास, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरह का दे रखा हो डी अपॉन डी एक्स, के का मतलब डियर कांस्टेंट नंबर, वहां पे मैंने सी बताया था और यहाँ पे मैंने के आपको बताया। क्या बताया यहाँ पे मैंने आपको, के बताया है। ठीक है, तो क्या करना होता है डियर, जब भी आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन हो, कांस्टेंट नंबर के साथ कोई फंक्शन हो, तो उसका जानते हो क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको बाहर ले लीजिए और आप डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स यानी फंक्शन के साथ आप डेरिवेटिव कर दीजिए। किसके साथ डेरिवेटिव करना होता है डियर, फंक्शन के साथ आपको डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आगे दो और प्रॉपर्टी हमारे पास। देखिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की दे रखी है, डी अपॉन डी एक्स, मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स। ये दो फंक्शन है हमारे पास, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो इसको मैं ऐसे नहीं सोल्व करूंगा, इसके लिए हम एक रूल लगाने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या रूल है डियर, बाई प्रोडक्ट रूल। इसको हम सोल्व करेंगे, दिस सोल्यूशन इज सोल्व बाई प्रोडक्ट रूल। समझ रहे हैं ना बात? वैसे ही अगर हमारे पास एक डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, यानी अगर डिवाइड में हो तो उसको हम बाई कोशेंट रूल से सॉल्व करने वाले हैं। किससे सॉल्व करने वाले हैं, बाई कोशेंट रूल से सॉल्व करने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर, तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए आगे क्या है कि जो ये चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव का जो चैप्टर है डियर, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है उसके कुछ रूल्स हैं। डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए डियर हमने यहाँ पे 4 रूल पढ़ने हैं। ठीक है ना, पहला जो है हमारा वो है सिंपल डिफरेंशिएशन। क्या है डियर, सिंपल डिफरेंशिएशन। जो सेकंड नंबर है वो हमारा है प्रोडक्ट रूल। क्या है डियर, प्रोडक्ट रूल। और जो थर्ड नंबर है हमारा वो हमारा है कोशेंट रूल। क्या है, कोशेंट रूल। और जो फोर्थ नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा चेन रूल है। क्या है, तो 11th क्लास के अंदर, यानी जो 11th क्लास का हमारा जो चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव के ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में। ठीक है ना, कितने पढ़ने वाले हैं, 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं डियर आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा।
तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने एक बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैंने एक बड़ा सा प्यारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखिए। हम पहले टॉपिक करेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन। कौन सा डियर? सिंपल डिफरेंशिएशन। एक टॉपिक दे रखा है हमारे पास सिंपल डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल फर्स्ट रहेगा, एक फंक्शन गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू में 5x की पावर 4 प्लस में 3x की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 9, ठीक है डियर। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम जरा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको एक एक स्टेप्स करके दिखाऊंगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना सीखना कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को 2 लाइन में क्वेश्चन का आंसर कैसे लेके आना है आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी तो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज मतलब स्टेप वाइज, जो मैं स्टेप वाइज बताने वाला हूँ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले डियर क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है तो इस क्वेश्चन के लिखिए यहाँ पे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने अभी क्या कहा था कि जो y फंक्शन है उसको किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? x के रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे डियर? यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन में dx। दोनों तरफ कर रहे हैं ना, दोनों तरफ कर रहे हैं ना। तो बोथ साइड, मैंने यहाँ पे देखो बोथ साइड लिखा है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी डिफरेंशिएट करूंगा, इनको भी डिफरेंशिएट करूंगा। कैसे करना है यहाँ पे? d अपॉन में dx। एक बार पूरा फंक्शन लिख लीजिए यहाँ पे कि 5x की पावर 4, ठीक है, प्लस में 3x की स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 9, ठीक है डियर। तो मैंने अभी पीछे आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई थी। क्या बताई थी डियर? मैंने आपको पीछे एक प्रॉपर्टी बताई थी प्लस और माइनस वाली। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टिव सबके साथ लगा दीजिए। कैसे? मैं 5 इसके साथ भी यहाँ पे लिखूंगा d अपॉन में dx, 5x की पावर 4, ठीक है। फिर साइन के बीच में प्लस का मैं यहाँ पे करता हूँ d अपॉन में dx, 3x की स्क्वायर के साथ डायरेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस में d अपॉन में dx, 7x के साथ डायरेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस में d अपॉन में dx, 9 के साथ भी डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है डियर। उम्मीद कर रहा हूँ डियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और मैंने बताई थी पीछे कि भैया जब कांस्टेंट नंबर होता है, क्या बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था जी कि जब कांस्टेंट नंबर होता है तो क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया d अपॉन में dx। मैंने कहा यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, फिर हमारे पास फंक्शन की बन, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करते हैं डियर? कांस्टेंट नंबर को हम आगे ले लेते हैं, फिर डेरिवेटिव किसके साथ करते हैं? फंक्शन के साथ। तो d अपॉन में dx यानी कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव करते हैं। समझ में बात आ रही है ना। तो वही चीज देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 5x की पावर 4 दे रखा है। तो यानी कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे d अपॉन में dx, 5x की पावर 4 है। तो मैं क्या करा डियर, जो 5 है उसको मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे d अपॉन में dx किसके साथ? x की पावर 4 के साथ डायरेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं ना बात। तो x की पावर 4 के साथ जब डायरेक्टिव करते हैं तो एक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी यहाँ पे कि d अपॉन में dx, x की पावर n। तो क्या फार्मूला बनता था? n माइनस 1। ये आइडेंटिटीज मैंने बताई थी ना आप लोगों को। तो यहाँ पे लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया 5 मल्टीप्लाई में रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1। तो यानी कि ये बन जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है। देखो 5 4 जा 20 और यहाँ पे x की पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन पहले तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले तो इनको अलग अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 को बाहर ले लिया। तो डिफरेंशिएट किसके साथ करना है? डिफरेंशिएट करना है d अपॉन में dx, x की पावर 4। फिर वही काम यहाँ पे भी करना हमें, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें जो ये 3 दिख रहा है, 3 को बाहर ले लीजिए और यहाँ पे d अपॉन में dx और किसके साथ? x की स्क्वायर के साथ डायरेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे प्लस में 7 को बाहर ले लीजिए डियर और यहाँ पे मल्टीप्लाई d अपॉन में dx
एक्स के साथ डायरेक्टिव कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे एक नंबर है, मैंने कहा था ना किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ, यानी कि सीधी सी बात है डियर, यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसके साथ डायरेक्टिव करते हैं तो आपका आंसर हमेशा जीरो आता है। क्या था आपका आंसर? हमेशा जीरो आता है। ये चीज़ें मैंने पहले बताई थी। तो देखिए 9 एक नंबर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर जीरो हो जाएगा ऑलरेडी। समझ रहे हैं ना बात? तो चलिए अभी मैंने इनको देखो सोल्व करके दिखाया था, तो इसका आंसर क्या आया था डियर? देखिए इसका आंसर जो था हमारे पास, ठीक है ना, इसका जो आंसर था वो क्या आया था, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो मैंने यहाँ पे सोल्व किया था तो इसका आंसर आया था 20x, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है ना, x की पावर 3, ठीक है ना। वही चीज़ हमारे पास आगे आ जाता है, यहाँ पे प्लस क्या था, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या थी, दिख रहा है ना। अब आगे की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स, एक्स की स्क्वायर। तो अगर डियर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से दे दे, देखिए यहाँ पे मेरे पास दे रखा है डी अपॉन में डी एक्स 3x की स्क्वायर, इस तरह से दे रखा है। तो मैंने क्या कहा था कि भैया 3 को बाहर ले लीजिए, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की स्क्वायर के साथ डायरेक्टिव कर लीजिए। तो एक्स की स्क्वायर के साथ डायरेक्टिव करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3 रह जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2x 2 - 1। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 2x, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा डियर? इसकी जो वैल्यू रहेगी हमारे पास, ये क्या आ गई, देखिए इसकी जो वैल्यू बनी है क्या निकली है, 3 2 जा 6। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए 3, ये देखिए प्लस का साइन है, ध्यान दिए, 3 मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है ना। क्या है? 3 मल्टीप्लाई में 2x आ गया। समझ रहे हैं ना बात? उसके बाद हमारे पास एक दे रखा है यहाँ पे, देखिए उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे, दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स, एक्स की डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव तो हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है एक्स की डेरिवेटिव, एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 1 होता है। तो हमने क्या करा था, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ था, डी अपॉन में डी एक्स 7 है। तो हमने क्या किया डियर, 7 को बाहर ले लिया, तो डी अपॉन में डी एक्स, एक्स के साथ डायरेक्टिव कर लिया। तो हमें पता है ये 7 मल्टीप्लाई में एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 1 कर दीजिए। और हमने लास्ट में एक कांस्टेंट नंबर था जिसका डेरिवेटिव मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था, यहाँ पे कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं वो हमेशा 0 होता है। यानी कि मेरे पास क्या था, मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था डी अपॉन में डी एक्स 9। तो 9 का डेरिवेटिव जब करेंगे तो हमेशा 0 आएगा ना डियर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आप 0 रख लीजिए। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है। तो आगे अब इनको सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 5 4 जा 20 एक्स की पावर 3 या एक्स क्यूब कर सकते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x और 7 1 जा 7, 0 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं डियर? ये क्या हो गया है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, उसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए डियर, एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 ग्रेड मैथमेटिक्स। ठीक है डियर, एग्जाम्पल नंबर जो 2 है बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है डियर। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, देखिए मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू में ब्रेकेट में 5x की पावर 3 यानी 5x की क्यूब दे रखा है, और प्लस में दे रखा हमारे पास 3x, और फिर माइनस में दे रखा है 1, फिर मल्टीप्लाई में दे रखा है x - 1। क्या दे रखा है डियर, x - 1। देखो इस क्वेश्चन को हम ना प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल से और सिंपल डिफरेंशियल से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल अभी आपको मैंने बताया ना, इसीलिए हम इसको सिंपल डिफरेंशिएशन से सॉल्व करके दिखाएंगे। कैसे, देखिए पहले तो फंक्शन जो दे रखा है यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो लिख लीजिए एक बार फंक्शन। यहाँ पे y इज इक्वल टू ब्रेकेट में क्या दे रखा है 5x की पावर 3 प्लस में 3x माइनस में 1 ब्रेकेट में x - 1। ठीक है ना, तो इसको पहले आप सिंपल कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। क्या कर लीजिए डियर, इसको पहले तो आप इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो देखिए पहले कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 5x की क्यूब पहले से ही एक x और मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x की पावर 4।
कैसे, नहीं समझ में आया? चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे। देखिए डियर, मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी x की पावर m हो और मल्टीप्लाई कराना है x की पावर n के साथ, तो जानते हो क्या फार्मूला होता है? x की पावर m प्लस n होता है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है क्लास 8th में, ठीक है ना? तो मेरे पास ऑलरेडी देखो डियर, यहाँ पे देखो x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। लिखो या ना लिखो, बात तो ही है। यानी कि मेरे पास दे रखा है x की पावर 3 और मल्टीप्लाई में x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा डियर? x की पावर 3 प्लस 1, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? x की पावर 4। तो इसीलिए देखिए 5 तो रहेगा ही, 5x की पावर 4 हो गया। समझ गए? वही जो हमने यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 3x की स्क्वायर। और इसका इसके साथ करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का x ही रहेगा, ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लाई इनके साथ करना है, तो कैसे करेंगे? देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो 1 है, तो भाई ओबियसली सी बात है, बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x की क्यूब, और ये प्लस ये माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। और ये माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके हमेशा क्या होते हैं? प्लस। तो 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 जा 1 ही रहेगा। समझ रहे हैं ना बात? क्या रहेगा? 1 1 जा 1 ही रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जरा इसको एक काम कर लीजिए, अरेंज कर लेते हैं जरा। यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे, y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ डियर? 5x की पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 5x की क्यूब, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाइए यहाँ पे प्लस का 3x की स्क्वायर। देखिए ये भी 3x माइनस का और ये माइनस का है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4x और बचा क्या लास्ट में? प्लस का 1। समझ रहे हैं ना? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको देखिए, फंक्शन हमारा पूरा पहले वाले की तरह बन गया, जो हमने पहला एग्जांपल करा था, बिल्कुल उसकी तरह बन गया ना हमारा। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी अपॉन में डी एक्स। पूरा फंक्शन ले लीजिए, एक बार दोबारा से लिख लीजिए। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? 5x की पावर 4 माइनस में 5x की पावर 3, और यहाँ पे प्लस में 3x की स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, ठीक है। तो अभी जो पीछे जैसे हमने क्वेश्चन किया था, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। पहले अलग अलग कर लेते हैं, है ना। पहले अलग अलग कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे हमें अलग करना है? सबके साथ यहाँ पे d अपॉन में dx, यानी कि 5x की पावर 4 के साथ डायरेक्ट कर लिया, फिर साइन बीच में माइनस का है, फिर यहाँ पे d अपॉन में dx 5x की क्यूब के साथ डायरेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा डियर? d अपॉन में dx, यहाँ पे 3x की स्क्वायर के साथ डायरेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस d अपॉन में dx 4x के साथ डायरेक्ट कर लिया, फिर बच गया हमारे पास प्लस में d अपॉन में dx 1 के साथ डायरेक्ट कर लिया, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पर देखिए 1 के साथ डायरेक्ट कर लिया हमने, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है डियर। तो चलिए अब इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन करके दिखाया था, वैसे यहाँ पे भी हम क्वेश्चन करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जरा। देखिए हमारा क्वेश्चंस अभी हमने जो करा है, क्या करा है भाई? हमने लिखा था यहाँ पे, देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर इसको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। हमने लिखा हुआ था यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में डी अपॉन में डी एक्स 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 था, थोड़ा पेज पलट गया तो इस वजह से हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। फिर हम यहाँ पे करते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स 5x की क्यूब, फिर आता है हमारे पास प्लस में डी अपॉन डी एक्स और 3x की स्क्वायर, 3x की स्क्वायर आ रहा है डियर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास माइनस में डी अपॉन डी एक्स 4x, फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्लस में डी अपॉन में डी एक्स
1 के साथ डेरिवेटिव करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, समझ रहे हैं ना बात। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको यहाँ पे कि भैया ये जो क्वेश्चन था इनको कैसे अलग करना है। देखो जो कांस्टेंट नंबर है उनको बाहर ले लीजिए, तो इनको बाहर लेंगे तो हमारे पास जब हम बाहर लेते हैं यहाँ पे 5 हमारा बाहर आ गया, तो हम यहाँ पे करेंगे d अपॉन में dx x की पावर 4 के साथ डेरिवेटिव, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, d अपॉन डी एक्स 5 x की पावर 4, तो कांस्टेंट नंबर जो 5 था उसको बाहर ले लिया, x के साथ डेरिवेटिव कर दिया, फिर वही साइन बाई माइनस का आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, कांस्टेंट नंबर क्या है 5, तो हमने यहाँ पे भी 5 को बाहर ले लिया और यहाँ पे डेरिवेटिव करना है d अपॉन में dx x की पावर 3 के साथ डेरिवेटिव करना है, x की पावर 3 के साथ डेरिवेटिव करना है, फिर साइन किसका आता है प्लस में, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर क्या है 3 है, तो हमने 3 बाहर ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लिया 3 बाहर और हम करेंगे यहाँ पे d अपॉन में dx x स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमें साइन माइनस का, तो यहाँ पे ले लीजिए माइनस का, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है 4 है, तो 4 को बाहर ले लीजिए डी और यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया d अपॉन में dx x के साथ डेरिवेटिव कर दिए। और यहाँ पे तो आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ डेरिवेटिव करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे 0 रख लीजिए, समझ गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा डियर आप लोगों को, है ना। चलिए अब इनको कैसे सोल्व करना है, मैंने अभी पीछे आपको क्या फार्मूला बताया था कि भैया जब भी कभी d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n के साथ डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो क्या होता है n x n माइनस 1। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए x की पावर 4 है, दिख रहा है ना x की पावर 4 है, तो मेरे पास अगर यहाँ पे d अपॉन में डी एक्स की पावर 4 के साथ डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जो 4 होगा वो आगे आ जाएगा, वो x और 4 माइनस में 1, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 4x की पावर 3, ये बन रहा है ना। तो इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 5 तो ऑलरेडी है, दिख रहा है ना 5 ऑलरेडी है, तो 5 यहाँ पे रह गया मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4x की क्यूब, ठीक। वैसे ही साइन बीच में माइनस का, ये 5 अपनी जगह रहने दीजिए मल्टीप्लाई में। अब मैंने यहाँ पे कहा कि भाई d अपॉन dx और यहाँ पे x की क्यूब दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 3x 3 माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3x की स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी डियर, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी हमारे पास 3x की स्क्वायर, ठीक है। बीच में साइन किसका है प्लस का, तो ये 3 तो रहने दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, देखिए यहाँ पे x की स्क्वायर है, क्या डियर x की स्क्वायर है, तो मैंने अभी क्या d अपॉन में dx x की स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x 2 माइनस 1, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता है डियर, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा ना, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। फिर यहाँ पे साइन बीच में माइनस का है, क्या है 4 है, और मैंने कहा x की डेरिवेटिव हमारा क्या होता है डियर 1 होता है, और यहाँ पे तो 0 है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना, 0 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 x की क्यूब और 5 3 जा 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15, यानी ये हो जाएगा 15 x की स्क्वायर, और यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी कि प्लस में 6x, और यहाँ पे 4 1 जा 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4। तो ये हमारा क्या आ गया डियर, ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन था, क्या था डियर सिंपल डिफरेंशिएशन, कुछ अलग चीज नहीं है, बस अगर आपको फार्मूलेज पता है, आपको आइडेंटिटीज पता है तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात, आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन, क्या था सिंपल डिफरेंशिएशन। चलिए जरा अब हम बात करते हैं एक हमारा दूसरा जो टॉपिक था प्रोडक्ट रूल का, किसका, हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में, ठीक है डियर। चलिए देखिए हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि भैया हमारा जो सिंपल डिफरेंशिएशन था वो मैंने आपको करके दिखा दिया, दो एग्जांपल लेके दिखाया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है डियर वो हमारा है प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, क्या है प्रोडक्ट रूल का टॉपिक है। तो प्रोडक्ट रूल को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल को समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे d अपॉन में dx कोई दो नंबर दे रखे हैं हमारे पास,
ठीक है ना। कोई 2 नंबर दे रखे हैं, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट है और उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है उन्हें। तो पता क्या करते हैं डियर, जब हम इसको करते हैं ना, फर्स्ट वाले नंबर को ऐसे ही छोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई करा दीजिए डी अपॉन में डी एक्स, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव निकाल लीजिए, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, सेकेंड वाले को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए डी अपॉन में डी एक्स, फर्स्ट वाले के साथ डेरिवेटिव कर दीजिए। समझ रहे हैं ना बात। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा फार्मूला है। मैंने क्या कहा, फार्मूला और आइडेंटिटी याद जरूर रखिएगा डियर, और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्वेश्चन जैसे करोगे ना, जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, आपको आइडेंटिटी फार्मूला अपने आप याद होते जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात। चलिए आगे एक और कॉन्सेप्ट बात करें। ये पहला वाला था, समझ लीजिएगा। इसका एक दूसरा होता है, मान लीजिए अगर 3 नंबर दे दें और 3 नंबर का प्रोडक्ट आपको निकालने के लिए कह दिया जाए और 3 नंबर का डिफरेंशिएट करने के लिए कह दिया जाए, तो कैसे करोगे। मान लीजिए यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स, एक हमारे पास ये नंबर दे रखा है, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर दे रखा है, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर दे रखा है, यानी कि हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं और 3 नंबर का मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे भाई, 3 नंबर का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डियर, तो देखिए सबसे पहले तो आप डी अपॉन में डी एक्स फर्स्ट वाले नंबर के साथ डायरेक्टिव करके सेकेंड वाला नंबर ऐसे ही मल्टीप्लाई में ले लीजिए और थर्ड वाला भी नंबर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई में ले लीजिए। फिर साइन बीच में किसका आ जाएगा, प्लस का। फिर आप यहाँ पे पहले वाले नंबर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेकेंड वाले के साथ डायरेक्टिव कर दीजिए, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में थर्ड वाले नंबर को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं ना बात। ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फर्स्ट वाला ऐसे ही छोड़ना है मल्टीप्लाई में, सेकंड वाला आपको ऐसे ही छोड़ना है मल्टीप्लाई में डी अपॉन में डी एक्स, थर्ड वाले के साथ आप डायरेक्टिव कर दीजिए। समझ रहे हैं ना, थर्ड वाले के साथ आप डायरेक्टिव कर देंगे, आपका डिफरेंशिएट 3 नंबर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएट आप इजीली कर सकते हैं। समझ गए। तो चलिए जरा प्रोडक्ट रूल पे भी कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, है ना, बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट रूल पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे, चलिए देखिए, एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल जो 3 था, हमने 2 एग्जाम्पल करा हुआ था, अब ये तीसरा एग्जाम्पल हमारा जीएम का है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने लिया, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू में साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, ठीक है डियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा ना प्रोडक्ट रूल देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट है यहाँ पे, एक साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, 2 नंबर है, तो इनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डियर सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास फंक्शन है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। समझ रहे हैं ना बात। उसके बाद कैसे लिखेंगे यहाँ पे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में, अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको, आइडेंटिटीज क्या बताई थी कि जब भी 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको दिया जाए तो पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी कि ये जो साइन एक्स है इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए मल्टीप्लाई में डी अपॉन में डी एक्स, कोस एक्स के साथ यानी सेकेंड वाले नंबर के साथ आपको डायरेक्टिव करना है, फिर साइन बीच में प्लस का है। अब आपको सेकेंड वाला ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है डियर, सेकेंड वाले को छोड़ दीजिए, यानी कि कोस एक्स आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स के साथ डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है ना। किसके साथ डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स के साथ डेरिवेटिव करना है। समझ रहे हैं ना बात। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने पीछे आपको आइडेंटिटीज बताई हुई है, सारी फार्मूले सारे आपको मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स रहने दीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, मैंने कहा कि अगर मैं कोस एक्स का डेरिवेटिव करता हूं तो आंसर क्या बनता है डियर, कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद प्लस, ठीक, कोस एक्स ऐसे ही छोड़ लीजिए, कोस एक्स ऐसे ही है। अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करता हूं तो क्या बनता है डियर, वो भी कोस एक्स ही बनता है। क्या बनता है, कोस एक्स बनता है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन साइन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बन गया डियर, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बात आपको। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर मैं साइन एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स से करूँगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में
यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, कोस का कोस में मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स हो जाता है। लेकिन डियर आंसर हमारा ये नहीं है, ठीक है ना। आंसर क्या है, आंसर ऑब्वियसली सी बात है, आंसर आपका यही है, ठीक है ना। सॉरी, आंसर यही है, क्योंकि कोई वैसा रूल तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटीज होती है हमने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, ठीक है ना। इसमें से अगर मैं, सीधी सी बात है, इसमें से माइनस तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो दिक्कत हो जाती है। तो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ये यही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये यही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका आंसर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। एक आइडेंटिटीज होती है, आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आप आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। एक आइडेंटिटीज क्या होती है डियर, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटीज होती है हमारे पास कोस 2 थीटा इज इक्वल टू में डियर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कुछ जो क्वेश्चन है वो इस तरह का नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए मैंने एक आइडेंटिटीज लिखी यहाँ पे कि एक आइडेंटिटीज हमारी है, कोस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर जो थीटा है वो प्लस में है और साइन स्क्वायर थीटा जो है माइनस में है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कोस 2x, क्या लिख सकता हूँ, कोस में 2x। समझ रहे हैं ना बात। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ डियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। देखिए एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल ही है ये भी, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। देखिए मैंने क्या कहा था डियर, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही होगा, ट्रिगो के यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, इसलिए ट्रिगो का फार्मूला जरूर याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल जो है हमारा 4 है ग्रेड मैथमेटिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा हमारे पास यहाँ पे y एक फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू में कोसेक एक्स, क्या दे रखा है डियर, कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स, क्या दे रखा है, कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे डियर, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो 2 नंबर का, अभी हम 2 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर 3 नंबर का आएगा तो मैं वहाँ पे 3 नंबर के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, 3 नंबर के जो प्रोडक्ट होंगे उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम 2 नंबर्स जो हैं, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जब करते हैं तो कैसे करते हैं, समझ रहे हैं ना बात। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे डियर, यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वाला ऐसे ही छोड़ लीजिए, कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में डी अपॉन में डी एक्स कोट एक्स, है ना। कोट एक्स के साथ डेरिवेटिव लगा दीजिए, फिर प्लस में सेकंड वाला ऐसे ही छोड़िए, यानी कि कोट एक्स आप ऐसे ही छोड़िए, डेरिवेटिव कर दिए डी अपॉन में डी एक्स फर्स्ट वाले के साथ डेरिवेटिव, यानी कि कोसेक एक्स के साथ डेरिवेटिव कर लिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था डियर, मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे कि भैया कोसेक तो ए पे छोड़िए, कोसेक एक्स मल्टीप्लाई का साइन है डियर, ध्यान दें। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पीछे मैंने आपको बताया ना, कोट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है डियर, यहाँ पे ले लीजिए माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, समझ रहे हैं ना बात। उसके बाद आइए यहाँ पे साइन प्लस का, ये कोट है तो यहाँ पे कोट रख लीजिए, कोट एक्स। और कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डियर वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस का, देखो ये यहाँ पे माइनस का कोसेक एक्स और मल्टीप्लाई कोट एक्स, क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स और मल्टीप्लाई में कोट एक्स होता है, समझ रहे हैं ना बात, समझ गए। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस प्लस मिलके माइनस होता है। तो भैया देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है और एक मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको सिखाया था ना, एक रूल बताया था यहाँ पे, देखिए जो मैंने बताया था यहाँ पे कि भैया एक्स की स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन, तो क्या होता था, मैंने कहा था एक्स एम प्लस एन, ये क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, पावर आपस में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना बात, पावर जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा माइनस का कोसेक की पावर 3
ठीक है ना, माइनस का कोसेक की पावर 3 एक्स हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो डियर ये प्लस है लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस में प्लस मिलके क्या होता है माइनस का, यहाँ पे आप लिख सकते हो कोसेक एक्स, क्या लिख सकते हैं कोसेक एक्स मल्टीप्लाई में दो कोट है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो आप चाहो तो आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे ले लीजिए माइनस का कोसेक एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया भैया कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बच गया हमारे पास क्या प्लस का कोट स्क्वायर एक्स, समझ गए ना। इसका कोई रूल नहीं होता है, इसका माइनस में होता है, ठीक है ना। आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यहीं तक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम एक आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे तो प्लस आ गया ना, तो आपका आंसर यही रहेगा, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, समझ रहे डियर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज हम करेंगे 13.2, ठीक है। धन्यवाद।